इंडिया गठबंधन में सारे दुल्हा हैं। अब मेन में हमारे राहुल गांधी दुल्हा हैं। कुल माफिया तो सब बीजेपी में है, जेल में जाएगा कौन? बीजेपी सारे माफिया तो बीजेपी में चले गए, तो कौन यहाँ बदमाशी कौन करेगा? बाबा, अपने चुनावी दंगल के क्रम में एबी न्यूज़ की टीम इस समय पहुंची है आजमगढ़ में। आजमगढ़ का ये जो क्षेत्र है, माधो पट्टी इसको बोलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग खड़े हैं। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों का रुझान है, यही हम जानना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव है, इस संदर्भ में क्या कहना आपका? इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। 10 साल इसके पहले जो सरकारें थी उनको काम को देखते हुए जनता बहुत नाखुश है, और बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गई है कि उसके आगे नौजवान सभी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन बना के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी को मजबूत किए हैं, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। बाबा जी, इंडिया गठबंधन को लेकर के एक बात कही गई है कि यह एक ऐसा बारात है जिसमें दूल्हा ही गायब है। क्या कहेंगे? आप तो बुजुर्ग हैं और आपने काफी राजनीति को देखा है। इंडिया गठबंधन में सारे दुल्हा हैं, गिन नहीं पाएंगे। मैंने थोड़ा सा समझ करके बोलिए कि नहीं समझ के। इंडिया गठबंधन में सारे दुल्हा हैं। अब मेन में हमारे राहुल गांधी दुल्हा हैं। आप समझिए। लगता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था या सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा था वो ऐसे हवा हवाई है। वो आरोप तो सब दिन लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, उससे मतलब नहीं। दिनेश लाल यादव यहाँ के सांसद हैं और उनके कामों से कितना खुश हैं? कामों से तो बहुत खुश नहीं है, बस धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है, हवा हवाई है। जैसी कि भाजपा की नीति है कि बस पेपर में या हवा हवाई बात करते हैं, वैसे निरहू जी हैं, अच्छे इंसान हैं लेकिन गलत जगह चले गए। अच्छे इंसान हैं लेकिन गलत, क्या इसका ज़रा मतलब बताइए? बस वही धोखे खोखलेबाजी की बात करते हैं, वो कभी धरातल पे कुछ दिखा नहीं पाए। जितना हम लोग उम्मीद किए थे, बाई इलेक्शन में काफ़ी उम्मीद उनसे थी कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे, इसी से जनता धर्मेंद्र को नकार के उनको जो जिताई थी, लेकिन वो अपने जो जनता चाह रही थी वो हुआ नहीं। इसलिए इस बार धर्मेंद्र यादव की तरफ सबकी आशा है कि वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि जो आप कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में दुल्हा कौन है, तो दुल्हा एक ऐसी पार्टी है कि इसमें देखा जा रहा है जैसी जनता की मांग होगी या जैसी सबकी सोच होगी, वैसे वहाँ महिला भी रहें, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, पुरुष भी बन सकते हैं, बुजुर्ग भी बन सकते हैं और युवा भी बन सकते हैं। तो वहाँ ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि सारे लोग को मिला के काम किया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि अग्निवीर योजना को लागू किए, 5 साल में रिटायरमेंट, और अपने 73 साल हो गए, अभी भी मौका मांग रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। जो जब तक आपकी शादी की उम्र आ रही तब तक रिटायरमेंट हो रहे हैं आप, और उधर वो 73 साल के बाद भी मौका मांग रहे हैं कि हमको एक बार मौका मिल जाए। तो ये सब देश का दुर्भाग्य है। और नरेंद्र मोदी को अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है। कहाँ विश्व डंका बज रहा है? विश्व डंका कोरोना वैक्सीन बताइए फर्जी मिल गई, पूरा हार्ट अटैक हो रहा है, कहाँ डंका बजा? डंका ही बजा, मौत से डंका बजा रहे हैं, जनता को मुँहवा रहे हैं, जनता को सुला रहे हैं, इसी से उनका डंका बज रहा है। और डंका बताइए, विकास के नाम पे कौन डंका बज रहा है? विकास 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है भारत, आपको पता है? मैं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव बनाए, इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव बनाए, 100 नंबर गाड़ी अखिलेश यादव चलाए, 112 नंबर एम्बुलेंस अखिलेश यादव चलाए। आखिर नरेंद्र मोदी जोगी एक काम बता दें कि अगर अपने नाम पे कोई काम किया तो मैं आज राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, किसी से नहीं कहना। अगर कुछ किए नहीं होते तो कैसे ये अमृत काल मनाया जाता? घोटाला, जैसे सब कुछ में घोटाला करके वो लोग पैसा गमन करे, उसी तरह मशीनों में घोटाला करके सरकार बना रहे हैं। बैलेट पेपर चुनाव करा दें, अभी उनको समझ में आ जाए कितनी सीटें उनके पास आ रही हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जहां ये लोग हारते हैं उनको दिखाई देता है कि ईवीएम में घोटाला हो गया, और जहां जीतते हैं वहां ईवीएम को लेकर कोई दोष नहीं देते हैं। देखिए, वो लोग बता तो रहे हैं, वो लोग जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं, जनता को घुमा देते हैं। अभी आप घुटने का दर्द पूछेंगे तो सर दर्द की दवा बताते हैं। तो वो लोग जुमलेबाजी 10 साल वो लोग करते रहे, उससे कुछ नहीं। जनता इस बार मूड बना चुकी है, युवा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, सारे लोग ये मन बना चुके हैं कि इस बार बहुत बुरी तरह हराएंगे, और हर जगह बहुत अच्छी प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और जो भी आगे होगा
वो देखेंगे। वो 400 की बात कर रहे थे, 400 के अगर वो धर्म की राजनीति न करें, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 50 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। वो 400 पार की बात करते हैं। धर्म के आड़ में चाहे जो कर लें, लेकिन कब तक झूठ और छलावा कब तक चलेगा? बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। बहुत जल्दी उनका सब उजागर हो रहा है। देखिए वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला आप देख ही रहे हैं। कोविशील्ड के उसमें भी जो है डोनेशन ले लिए हैं 11,000 करोड़, जो कि कोविशील्ड लगवा के, और कोर्ट में ये माना गया है कि नहीं वो गलत है, क्लॉटिंग होगा, हार्ट अटैक होगा, इससे युवा मर रहे हैं। 80,000 करोड़ लोगों को उन्होंने लगवा दिया वैक्सीन। तो ये है, अब पूरा देश मरेगा एक आदमी के चलते। तो अगर अनपढ़ देश का शासक होगा तो यही दशा होगी। अब की बार 400 पार क्या लग रहा है? हमको तो देखिए, पहली बात हम कह रहे हैं हमारा नाम आसिफ खान है, और जनता जो है बिल्कुल एकदम परेशान है इस सरकार से। बस यही कहना चाहिए। नहीं, परेशान रहती तो फिर अमृत काल और अमृत उत्सव क्यों मनाती? ये समझिए सब घोटालाबाजी है। अमृत उत्सव तो पेपर में, केवल पेपरबाजी से कह तो रहा हूँ। जो भी घोटाला करता है, अभी आपने वहाँ महाराष्ट्र के क्या बोलते हैं अजीत पवार, इतना बड़ा घोटाला था, वही भाजपा के लोग उजागर कर रहे थे। और जब उनके पार्टी में चले गए तो तुरंत मामला शांत हो गया। जब आप विपक्ष में अपनी बात रखेंगे तो आप पे ईडी सीबीआई दौड़ाएगी, और जैसे उनके पार्टी में चले गए बस वॉशिंग मशीन हो गए। आप यानी कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी मशीनरी है वो लोग, यानी भाजपा के लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुपयोग करते हैं। अब उनके पास सारा तंत्र है। विपक्ष बिल्कुल खाली कर दिए हैं। विपक्ष केवल जमीन, अगर जनता लड़ रही है, इस बार कोई विपक्ष में नेता नहीं लड़ा, जनता लड़ रही है विपक्ष में, और उनके पास सारा तंत्र है। वो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो इतने ईमानदार हैं तो अगर मांग कर रहा है विपक्ष की ईवीएम हटा दिया जाए, तो अगर वो इतने ईमानदार हैं तो कह देते सीना ठोक के कि नहीं मैं हटा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, ऐसा वो करेंगे ही नहीं। तो ये सब जुमलेबाजी बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। यानी जैसे राक्षस की जान तोते में बसती थी, वैसे आप भाजपा की जान ईवीएम में बस रही है। बिल्कुल ईवीएम, एक भी उनका नेता कहने के लिए खड़ा नहीं हो सकता कि नहीं ईवीएम हटा दिया जाए। कोई तो ऐसा नेता होना चाहिए ताड़ी ठोक के कहे कि नहीं ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से कराइए। लेकिन सब जनता जान चुकी है, और एक समय आएगा कि जनता इनको खदेड़ के भगा देगी। कुछ नहीं कर पाएंगे ये। बहुत अब जनता ये चुनाव लड़ रही है, बुजुर्ग लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी के नाम पे जीरो है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई चरम सीमा, रोजगार कोई है ही नहीं। अब हमारे सांसद जी बता रहे थे कि पकौड़ा बेचिए, वो लोन मिलता है, वो बिना ब्याज के मिलता है। बताइए, पढ़े लिखे रोजगार को बेरोजगार बना रहे हैं आप, पकौड़ा बेच के रोजगार दे रहे हैं। ये कितना शर्मनाक बयान है। तो ये सब है, ये लोग नौकरी के नाम पे धोखला है, खोखली बाजी बात करते हैं, बाकी कुछ है नहीं। और जनता इस बार इनको हरा रही है, बहुत बुरी तरह हरा रही है, बहुत बुरी तरह। ये जो आजमगढ़ का सीट है, ऐसा कहा जाता है कि यादव बनाम यादव हो गया है, क्या इस पर नजरिया है? यादव बनाम यादव नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने चचेरे भाई भेजे हैं। विकास के नाम पे यहाँ वोट पड़ेगा उनको। 1 लाख से ऊपर चुनाव नहीं जीते धर्मेंद्र, बताइएगा आप। निरहुआ के किसी ऐसा कोई विशेषता बताइए जो यहाँ की जनता के लिए काम किया हो। कोई भी इस तरह क्या शूटिंग वूटिंग किया, जनता देखिए शूटिंग वूटिंग कर ले, नाच उच लिए, जनता उससे खुश है। लेकिन सामने से विकास के नाम पे नहीं खुश है, शूटिंग से खुश है। नाच उच देखी जनता खुश उसमें है। बस मनोरंजन मनोरंजन। और हमारे अखिलेश यादव आजमगढ़ में जितना कमिश्नरी माननीय अखिलेश यादव पिताजी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव कमिश्नरी यहाँ दिए हैं। और बताइए, बीजेपी 10 साल राज कर चुकी है आजमगढ़ में, कौन सा ऐसा चीज दी बता दे उसको कि अगर कोई एक चीज बता दे यहाँ दी है। मंदिर एयरपोर्ट चालू तो हुआ ना भाजपा एयरपोर्ट के अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव उसको बनवा के छोड़े थे, चालू कर दिए, फीता काट दिए। एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने फीता काट दिए। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस से हुआ है, अखिलेश यादव गवर्नमेंट में सब बजट पास हो गया है, उसमें बजट को काट करके उसको कम करके फीता काट दिए। जो कृषि विश्वविद्यालय यहाँ बना उसमें अखिलेश यादव सब कुछ करके फीता काट दिए। ये लोग बने बनाए कामों को फीता काटे हैं और 100 नंबर को 112 नंबर किए हैं। 112 नंबर से इलाज पुलिस जल्दी पहुँच जाती है, नहीं पहुँच। जितना 100 नंबर पहुँचती तो 112 में उतने समय पहुँचेगी। 112 कर दिए बस हमारा नाम हो जाए, इससे नहीं विकास होगा। विकास आप करके दिखाइए। हर जो चौराहा आजमगढ़ में जो चौराहा बना है, माननीय मुलायम सिंह यादव यहाँ सांसद हुए, उसके बाद हर चौराहे पे पूरा बढ़िया से वीआईपी सजावट करके आजमगढ़ बनाए मुलायम सिंह यादव। और कौन बनाया? क्या कहेंगे अंतिम तौर पे कि जनता का मूड वास्तव में किधर जा रहा है?
वास्तव में तो सपा की तरफ जनता का है और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे धर्मेंद्र यादव। हमारे सांसद जी बहुत गलत नहीं है, वो करना तो चाह रहे थे विकास, लेकिन ऐसी पार्टी में है कि पार्टी उनको दबा के रख दी है, बिल्कुल उनका चल नहीं रहा है। वो अहिर रेजिमेंट की बात किए थे, यहाँ की जनता से वादा किए थे कि मैं जाऊँगा संसद में तो पहले नंबर पे यादव अहिर रेजिमेंट करूँगा, और जब गए अपनी बात भी रखे। लेकिन मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, कोई ऐसा नेता नहीं बैकवर्ड का जो ये सब बातें रख दे, तुरंत उठा के फेंक दिया जाएगा पार्टी से। तो क्या ऐसा लगता है कि निरहुआ की घर वापसी हो जाएगी? बिल्कुल घर वापसी हो जाएगी। निरहू हमें नहीं कह रहे हैं, सांसद जी हमारे अच्छे आदमी थे, लेकिन गलत जगह, हमने बार बार ये कहा, वो गलत पार्टी में चले गए, बस ये मामला है। वो इंसान गलत नहीं है, बस ये कि पार्टी की नीति गलत है, और पार्टी से बड़े वो हैं नहीं, जो पार्टी कहेगी वही उनको करना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, 20 गांव है, चले जाएं उनको दौड़ा लेगी जनता। कह रही हैं महिलाएं कि ब्लाउज पहरा के भिजवाएं, अभी 10 दिन की बात है। और सबसे बड़ी बात, हमारे अधिवक्ता लोग ग्रामीण अंचल पे जो कचहरी बन रही है, 1.5-2 महीने धरना प्रदर्शन किए, सांसद जी को बुलाते रहे, एक बार भी नहीं गए। और एक दिन पहुंच गए, संजोगवश जनता वकील साहब लोग दौड़ा लिए। तो ये सब है काम, मैंने बताया ना, पेपर पे और बस बातों से है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। यही नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, बस यही जान लीजिए। और कहते हैं कि हमने ये कर दिया, मणिपुर में लड़की नंगी घुमाई गई, उसको कोई कहने वाला नहीं है। बलात्कार करके यहाँ लड़की को जला दिया गया, कोई कहने वाला नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। बस जो बोलेगा उस पर ईडी सीबीआई का डंडा ठेल दिया जाएगा। तो इस बार जनता अब जान चुकी है, इनके बहकावे को समझ चुकी है, अब इनको इस बार उखाड़ फेंकेगी। ये हमारा, जहाँ तक हमारी सोच है, जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि यहाँ के नेता लड़ रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, बस यही कहना चाहूँगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि माधोपट्टी गंगटिया का ये जगह है। चुनाव लोकसभा जो अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका है, जनता क्या सोच रही है, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या उसी का रिपीटेशन होगा पार्टी का? आइए हम लोग इनसे जानते हैं, क्या कहेंगे इस बार? नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा। मोदी जी पर भरोसा नहीं है? नहीं, कोई एक वजह बताइए। पूरा विश्व उनके ऊपर भरोसा कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। पूरा विश्व भरोसा कर रहा है। देश में, पूरे देश में कोई न नियुक्ति हो रही है, न किसी को रोजगार मिल रहा है। किस पर हम लोग भरोसा करें? चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, रोजी रोटी के लिए सब लोग तरसते हैं, हम लोग भी तरस रहे हैं। एक भी नियुक्ति नहीं हुई। यानी इंडिया गठबंधन को चांस दिया जाएगा? हाँ, 100%। चलिए, निरहुआ का पहचान एक बड़े कलाकार के रूप में है, और कहीं ना कहीं एक बार वो सांसद रह चुके हैं, और दोबारा उनको भाजपा ने भरोसा जता करके टिकट दे दिया है। जनता का कितना भरोसा जीत पाए? उन पर तो बिल्कुल नहीं भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा है ही नहीं है। हम लोग को बीजेपी माने, वो आजमगढ़ के ही हैं। बीजेपी माने बिल्कुल झूठ पार्टी। प्रधानमंत्री पहले ही कहे कि हम विदेशों से पैसा ले आएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपया देंगे, 15 पैसा नहीं दिए। देश में एकदम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब एकदम चरम सीमा पर है। नहीं, आप बेरोजगारी तो समझ में आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार कैसे कह रहे हैं? क्यों नहीं भ्रष्टाचार? बताइए, राशि सारा का पैसा सब गायब हो गया है। कौन है इसमें भाजपा कहाँ से दोषी है? क्यों नहीं भाजपा दोषी? इसी सरकार में तो हो रहा है भ्रष्टाचार, इसी सरकार में हो रहा है। बुलडोजर चल रहा है, गरीबों पर केवल बुलडोजर चल रहा है। नहीं, बड़े बड़े माफिया या तो जेल में है, नहीं तो ऊपर चले गए। बिल्कुल, माफिया तो सब बीजेपी में है, जेल में जाएगा कौन? बीजेपी सारे माफिया तो बीजेपी में चले गए, तो कौन यहाँ बदमाशी कौन करेगा? बाबा बुलडोजर को लेकर के एक बात कही जा रही है कि बाबा चाँप रहे हैं और माफिया हाँफ रहे हैं। देवरिया में जब गए तो बाबा चाँप गए, तब से उनका बुलडोजर बंद हो गया। जहाँ 5 ब्राह्मण मारे गए थे, एक यादव मारा गया था ना, पूरा वहाँ जब जनता जुटी, डीएम एसपी हाथ जोड़ लिए कि अगर यहाँ कोई कार्रवाई, अगर बुलडोजर चलता है तो कितनी लाश गिरेगी, हम इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तब से बाबा का बुलडोजर खत्म। तो यानी कि इंडिया गठबंधन, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये रह गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर बीजेपी सत्ता में आई, वो कह रहे हैं 400 पार,
400 पार का मतलब अगर बीजेपी 400 पार जाती आती है तो भारत का संविधान ही बदल देगी। उसके नीचे है तब तो नहीं बदल पाएगी, कुछ परिवर्तन करेगी, लेकिन 400 पार जाएगी तो भारत का संविधान ही बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, नियुक्ति कहीं हो नहीं रही है। कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल जनता को एहसास हो गया कि अगर इसको दोबारा चांस दिए तो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्या कहेंगे, अगर इस चुनाव को देखा जाए तो लोकसभा में आजमगढ़ की एक अपनी पहचान है, इस लोकसभा सदर सीट की अपनी एक वैल्यू रही है और आप यहाँ के निवासी हैं। लोकसभा आजमगढ़ की जो पहचान है वह अखिलेश यादव, मुलायम यादव की पहचान है, न कि निरहुआ की पहचान। निरहू जी जो अगली बार चुनाव जीत गए थे वो तो हवा में धांधली करके चुनाव जीत गए थे। जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो धांधली करके और डीएम पे प्रशासन ने दबाव बनाया, उनको चुनाव जिता दिया। अब ये बार गुड्डू जमाली हमारे साथ हैं और 250 वोट पाए, 2.5 लाख वोट पाए थे उस बार, वो वोट उन पर प्लस होगा। हम कम से कम 2-2.5 लाख से चुनाव जीतेंगे यहाँ से। मतलब कहीं ना कहीं जो पिछले बार गलती रह गई थी उसको सुधार लिया है। हमने पूरा 100% सभी मिलकर लोगों ने सुधारा है। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन है इसको कहा जा रहा है खास करके भाजपा की तरफ से कि यह बिना दूल्हे की बारात है। ऐसा कोई है नहीं कि बिना दूल्हे की बारात हो। आपने कभी देखा है कि बिना दूल्हे की बारात? भाई किसी का प्रधानमंत्री चेहरा का नाम ही नहीं आ रहा है तो क्या कहेंगे? अब भाई प्रधानमंत्री तो चेहरा इसके पहले तो जब यूपी में चुनाव हुआ था, जो हमारे मुख्यमंत्री आज आदित्य योगी बाबा हैं, तो अभी तो नहीं चुनाव घोषित किए, नहीं चेहरा था, बिना चेहरे के चुनाव लड़े थे। उस समय उनका दूल्हा कहाँ गया था? बड़ी बात है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 2022 में जो मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ बने थे तो कोई नहीं जानता था कि उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा। हाँ, ये सही है। कोई जानता था तो उनका दूल्हा कौन बना था? आप ही बता दीजिए हमको। यानी कि उसी तरीके से ये भी छिपे हुए तौर पे है कि अभी उसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे। पिताजी का स्वयंवर हुआ तो उसमें कहाँ दूल्हा आया था? अब कोई जानता था कौन दूल्हा है? जब जयमाल पड़ा तबे न मालूम हुआ कि रामचंद्र जी हैं, दूल्हा हैं। उसके पहले कौन जानता था कौन दूल्हा है? नहीं, वो तो पहले वो तो जब सत्ता में आएगी पार्टी तो उसमें दूल्हा चुन लिया जाएगा। वो तो स्वयंवर है एक तरीके से। चलिए, जनता का जो जनता बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है। जनता की ये जो राय है और भाजपा द्वारा ये जो बात कही जा रही थी कि बिना दूल्हे की बाराती है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें तो हैं जो साइलेंट हैं और वह पूर्ण बहुमत में आने के बाद ही पता चल पाएगा। हाँ, ये रहा एक बातचीत जो कि हम लोगों ने आजमगढ़ इस लोकसभा क्षेत्र में किया है। वास्तव में क्या है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि जनता का मूड कब किधर कहाँ बदल जाए ये इसको पूरी तरीके से दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अगर इन लोगों ने उम्मीद जताई है तो आने वाले चुनाव की तारीख बताएगी कि कौन कितना पानी में। खबर आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताएं।